मुकुट, भारी भरकम गहने, माथे पर लाल बिंदी, आँखों में तेज, 16 श्रृंगार किए, ये है छठी मैया। सन्नियों के सीरियल छठी मैया की बिटिया में छठी मैया का किरदार निभा रही हैं देवोलीना। और आज सास बहू और बेटियां पहुंचा है सीरियल के सेट पर, जहां हम पहुंच गए हैं देवोलीना के मेकअप रूम में। भाई आज देवोलीना बताएंगी कि कैसे वो देवोलीना से छठी मैया बनती है, कैसे वो इस किरदार में ढलती है और कैसा है इसका लुक, जिसके लिए होता है खास मेकअप। ये सब हम जानेंगे खुद देवोलीना से। तो चलिए सीधा चलते हैं देवोलीना के मेकअप रूम में देखने उनका ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे आपको बता दें कि आप देवोलीना को सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी के किरदार में देख चुके हैं। इसके अलावा वो रियलिटी शो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी है और ये पहली बार है जब देवोलीना कुछ इस तरह का किरदार निभा रही है जहां वो छठी मैया बनी है। तो भाई हो चुका है मेकअप शुरू बेस लगाने से और साथ ही साथ हो रहा है आई मेकअप भी। तो भाई आई मेकअप और बेस तो हो गया, अब बारी है बाकी के मेकअप करने की। इस लुक को अपनाने में लगते हैं लगभग 1.5 से 2 घंटा और बड़े ही पेशेंटली देवोलीना बैठकर ये लुक करती हैं पूरा। पहली बार इस रूप में टेलीविज़न पर हम ऐसा देख रहे हैं कि छठी मैया को की भूमिका निभाई जा रही है और देवोलीना उस भूमिका को बखूबी निभा रही हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं। देवो, पहले सबसे तो प्लीज़ बताइए, क्योंकि छठी मैया इसके पहले देखा नहीं गया था, तो उनको इमेजिन कर पाना कि इस तरह से उनका लुक होने वाला है या ये फीचर्स रहेंगे, उसमें कितनी मेहनत लगी थी जब आप लुक टेस्ट के लिए भी रहा था? ऑनेस्टली सारी मेहनत चैनल और प्रोडक्शन हाउस के क्रिएटिव्स जो हैं उनकी ही हैं एंड पूरे लुक उन्होंने ही डिसाइड किया है, चैनल एंड जो प्रोडक्शन के हमारे क्रिएटिव्स हैं। सो डेफिनेटली पूरा लुक, क्योंकि एक्चुअली छठी मैया को इमेजिन करना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमने कभी वैसे देखा नहीं या कभी शायद जानने की इतनी कोशिश भी नहीं की। दो वी नो कि छठी मैया की पूजा होती है, पर वो दिखती कैसी होंगे, कैसे होंगे, एक इमेजिनेशन, हर एक भगवान की हमारे पास एक इमेजिनेशन है कि शायद भगवान ऐसे, ये वाले ऐसे दिखते होंगे, वो ऐसे दिखते होंगे, पर छठी मैया का कभी वैसे हमने सोचा नहीं है। मुझे पता भी नहीं था बहुत सारी चीज़ें। तो सो येस, चैनल ने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है एंड देन दे केम अप विद दिस लुक जो अभी चल रहा है। एंड अभी आप देख ही रहे हैं कैसी तैयारियां चल रही हैं। सो ये आप देख ही रहे हैं, हाफ मेकअप डन हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत और मेकअप है, हेयर है, कॉस्ट्यूम है। सो ये सब कुछ रेडी होने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो लगता ही है। एंड लेट्स स्टार्ट देन। तो भाई बाकी का मेकअप हो गया है शुरू, हेयर स्टाइलिंग से लेकर बाकी का सारा मेकअप। सो आप लोगों ने देखा ही होगा, डेफिनेटली मेकअप लगाने से पहले स्किन जो हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं स्किन को, विच इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप दिन भर ऑलमोस्ट 12 आवर्स 13 आवर्स आपके फेस पे मेकअप रहता है। तो उसके लिए, उसके वजह से आप पहले मॉइस्चराइज़ कर लेंगे, स्किन को क्लीन कर लेंगे, तो आपका वो मेकअप भी अच्छे टाइम तक अच्छे से
लगे रहेगा, टिके रहेगा। एंड कोई वो ग्रेइश हो जाता है कभी कभार, बहुत मेकअप बहुत टाइम हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना, मेकअप ज़्यादा ड्राई दिखेगा। सो मॉइस्चराइज़ करना ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन में स्किन भी मॉइस्चराइज हाइड्रेट रहे, उसके ऊपर फिर मेकअप लगाइए। एंड उसके बाद फिर मैंने फाउंडेशन लगाया, लाइक करेक्टर लगाया, एंड उसके बाद फाउंडेशन, फिर कंसीलर्स, एंड देन यू कैन सी द आई शेडो बहुत ही मिनिमल रखा है हमने, मतलब सिंगल शेडो रखा है। एंड देन माई लाइनर, एंड आई लाइनर मेरे दादा बहुत अच्छे करते हैं, यू कैन सी आई लव द लाइनर। एंड बाकी ब्लश ऑन वगैरह मैं हल्का हल्का कर लेती हूँ, एंड दैट्स इट। बस मस्कारा करूँगी एंड लिपस्टिक करूँगी, उसके बाद बिंदी करूँगी, एंड फाइनल लुक पूरा जब रेडी हो जाऊँगी उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ मैं। द डेली एक्टिविटीज़ मे बी जो मैं मेडिटेशन करती हूँ या योगा करती हूँ, मे बी दैट हेल्प्स। और हो सकता है कि जो मैं खाना खाती हूँ, बिकॉज मोस्टली आई ट्राई टू अवॉइड ऑयली फूड और समथिंग। कभी कभार क्रेविंग होती है, बात अलग है, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम आई ईट घर का ही खाना, मतलब घर पे जो बनता है कम ऑयल वाला, कम सॉल्ट वाला। सो आई प्रीफर दैट फूड। सो आई गेस ये सारी चीज़ें, मतलब आई थिंक एक रीज़न नहीं हो सकता, एंड कहीं ना कहीं आई फील ये जेनेटिक भी है, क्योंकि मेरी नानी की स्किन, मेरी मम्मी की स्किन, सबकी स्किन बहुत अच्छी है। सो आई फील या कहीं ना कहीं वो जेनेटिक भी है। एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, इट हेल्प्स। वो भले किसी भी फॉर्म में हो, आप जूस के फॉर्म में पी रहे हो या नॉर्मल पानी पी रहे हो, ग्रीन टी पी रहे हो, या आप थोड़ी बहुत चाय कॉफ़ी जो भी पी रहे हो, बट लिक्विड फॉर्म में आपके बॉडी में जाना चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा कुछ नहीं, मैं बस महीने में एक बार मैं अपनी स्किन क्लिनिक में जाती हूँ, दैट्स ऑल। एंड घर पे इतना कुछ करने के लिए मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, पहले बचपन में बहुत करती थी डेफिनेटली, बट अभी जहाँ पे मैं स्किन क्लिनिक में जाती हूँ वहीं पे मेरे अच्छे से केयर हो जाती है, तो पूरे महीने भर मैं इसलिए टेंशन फ्री रहती हूँ। एंड घर पे येस आई हैव वन आयुर्वेदिक उपटन काइंड ऑफ थिंग, फेस पैक, सो मैं वो कभी कभार लगा लेती हूँ बीच में, एंड दैट्स ऑल। या कभी अगर मलाई हुआ तो मलाई लगा लिया, ऐसे हल्की फुल्की चीज़ें, मतलब कभी कुछ मन हुआ दिख गया तो लगा लिया, कभी कुछ फ्रूट्स मन हुआ तो लगा लिया, वैसा। इट्स नॉट लाइक कि रिलीजियसली मैं करती होंगी, ऐसा नहीं, बट इट डिपेंड्स। मैंने बहुत कुछ सीखा है, आई थिंक मैं अभी एकदम जो बिगिनर्स हैं उनको सिखा भी सकती हूँ। सो येस, मैंने मेकअप के जर्नी में मैंने मेकअप का बहुत कुछ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद से ही मेकअप करती हूँ, बट कभी कभार नहीं मन होता, एंड व्हेन आई फील कि हाँ नहीं, ये एक्चुअली जो मेकअप आर्टिस्ट है वो बहुत अच्छा अच्छा करके दे रहे हैं, तो मैं थोड़ा बैक सीट ले लेती हूँ, आराम करती हूँ, एंड देन आई लेट देम डू। एंड तब में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है डेफिनेटली। तब बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, साथिया के टाइम पे धीरे धीरे पता होने लगी थी, बट इवन इफ़ यू सी मेरे प्रीवियस लाइक एकदम फर्स्ट ईयर के जो मेकअप, और उसके बाद ग्रेजुअली जितना इम्प्रूव हुआ, तो फर्स्ट ईयर मैं खुद से नहीं करती थी, एंड देन आई रियलाइज दैट समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग, मतलब मुझे नहीं सही लग रहा था, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग इट माई सेल्फ। फिर मुझे वो कॉन्फिडेंस आया, मुझे अच्छा लगने लगा, एंड देन आई नो कि क्या गलत हो रहा था, क्या सही करना है, कैसे करना है, एंड उसके बाद बस इम्प्रूव होते गया। भाई अभी तो बस आधा ही मेकअप हुआ है, अभी तो कॉस्ट्यूम पहनकर ढेर सारे गहने पहनना बाकी है, तभी तो पूरा होगा छठी मैया का लुक। सो 1/4 तैयार हो गई हूँ मैं। फुल तैयार होने के लिए अभी ये मेरा कॉस्ट्यूम है, यू कैन सी द फुल जो छठी मैया देवी वाला जो कॉस्ट्यूम अटायर पहनती हूँ, दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड दिस इज़ माय विग। क्योंकि आपने हालांकि देखा ही होगा, आज मैंने बाल कट कर दिया 2 दिन पहले ही, तो लेकिन से फिर भी मेरे बालों में चोटी बन रही है, यही बहुत बड़ी बात है, बट मैंने बाल कट कर दिया, तो अभी मैं ये विग भी लगाऊंगी, एंड लेट्स गेट रेडी।
भाई पूरा हो चुका है देवोलीना का मेकअप और देखिए वो छठी मैया के किरदार में ढल चुकी है। तो आइए देवोलीना से ही जानते हैं उनके लुक के बारे में। लगभग 1.5-2 आवर्स मुझे लग जाते हैं क्योंकि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे मेरा टैटू हाइड करना पड़ता है, देन आई हैव टू अप्लाई आल्ता एज वेल। तो ये सब छोटी मोटी डिटेलिंग कंप्लीट करते करते 1.5-2 घंटा लग जाते हैं। वही यू कैन सी इतना बड़ा ये हार है। सो आई गेस इसका, तुम बताओ वेट कितना होगा इसका? ये वेट आई गेस होगा ये 1.5-2 किलो का ना, आराम से 2-3 किलो का तो होगा। मतलब 3 तोले का ये सोना है जो मैं पहनी हुई हूँ, 3-4 तोले का सोना होगा शायद, ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा भी होगा तो कम नहीं होगा। देन यू कैन सी दिस बेल्ट एंड उसके नीचे हमने ये फ्लावर पहना है। एंड देन दिस इज़ वन लाइक कमरबंदी बोल सकते हैं ये भी, बट ये कपड़े का है, यू नो। एंड यू कैन, बहुत प्यारा एक्चुअली कॉस्ट्यूम बनाया है ऑनेस्टली। पूरा पीछे ये दुपट्टे का ही ट्रेल है। वे यू कैन सी माई ईयरिंग्स ऑल्सो, सी नाइस ईयरिंग्स। बट ईयरिंग्स दिख रहे हैं बहुत हैवी है, बट इतने हैवी नहीं है, लाइट वेटेड ही है। हार थोड़ा हैवी है बट दैट इज़ मैनेजेबल। देन हाथ में भी बहुत प्यारे ये ब्रेसलेट जैसे ही हैं, बट बहुत बड़े बड़े हैं, लाइक ब्रेसलेट बैंगल्स जैसे होते हैं ना वैसे वाले। देन ये बाजूबंद एंड नोज़ रिंग भी पहले मैं एक पहनती थी, वो भी अच्छा था, बट देन वो थोड़ा हल्का सा पेनफुल था। देन आई चेंज्ड इट टू दिस बिकॉज आई एनीवे आई हैव दैट पियर्सिंग। एंड फाइनल जो लुक आता है दैट इज़ आफ्टर वेयरिंग दैट मुकुट, यू नो, जो देवी का मुकुट होता है, दैट इज़ आई गेस अराउंड 3-4 किलो का होगा वो पहनती हूँ। तो इसलिए अभी नहीं पहनी, वो जब सीन में जाते हैं तभी पहनते हैं, सीन के टाइम पे, एंड देन उतार देते हैं बिकॉज इट्स टू हैवी। ऑफकोर्स पैर में भी पहनती हूँ मैं, पायल पहनती हूँ, आलता लगाती हूँ, बट आज वैसे कोई सीन्स है नहीं, सो अननेसेसरी मैंने आज इसलिए पहना नहीं। जब नेक्स्ट टाइम कभी पहनूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी मैं। एंड हियर माई रिंग्स, मेरे खुद के इतने रिंग्स हैं तो इसके लिए मुझे 2 ही रिंग्स दिए। इन्होंने बोला है कि आप खुद ही इतने सारे रिंग्स पहनते हो, बट हाँ कहीं ना कहीं मुझे शौक ही है, बचपन से मुझे शौक था। सो आई गेस जब से मैंने अर्न करना शुरू किया, सो फर्स्ट ज्वेलरी आई थिंक आई बॉट इट वाज रिंग। मतलब कि मुझे रिंग्स पहनना, बीच में तो ऐसा हो गया कि मैं सारी उंगलियों में रिंग्स पहनती थी, मुझे इतना पसंद था। बट देन आई फेल ज़्यादा ही हो रहा है, मैं चलो उतार देती हूँ, तो मैंने उतार दिया था। एंड सी मेरे लाल लंबे बाल कितने लंबे और घने बाल हो गए, देखा मैजिक, यही मैजिक होता है। इसलिए विग्स आर गुड, दिस आर रियली गुड। आप कोई भी हेयर स्टाइल आप रखो, कोई टेंशन नहीं, लाइक हर दम आपके साथ ये चलने वाले हैं। इट्स लाइक दैट। एंड ये इज़ द बिंदी, सी से लाइन करके रेज आते हैं ना, तो सन के रेज, वैसे रेज बना के छोटा सा गोल बना दिया। एंड आई सेड, मैंने वैसे भी आईलाइनर्स दिखाई दिया है, मैं फिर से बोल देती हूँ, नहीं तो बोलेगा मैम ने बोला नहीं। तो जो मेरे मेकअप दादा है शाहरुख, सो येस, मतलब इतने सालों में, मतलब इतने मेरे मेकअप दादा रहे हैं, पर आज तक शाहरुख जैसा आईलाइनर ऑनेस्टली किसने नहीं किया है। ही रियली डज़ वेरी वेल। एंड मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं होता जब वो मेकअप करता है ना, मुझे पता है वो बहुत अच्छा करने वाला है। सो येस, लाइक मैं एकदम बेफिक्र होकर मैं आराम से लेट जाती हूँ, बैठ जाती हूँ, रिलैक्स होकर मस्त से वो मेकअप करता है अपना, वो तो आपने देखा ही होगा। एंड हियर, सो लेट्स गो। 2 घंटे हो गए, सब वेट कर रहे हैं सेट पे कि मैडम आई नहीं है, तो चलो जाके अभी शूट भी कर लेते हैं, लेट्स गो। तो छठी मैया वैसे तो मैंने बहुत देखे हैं, क्योंकि कॉलोनी में हम लोग पले बड़े हैं, तो वहाँ पे भी बिहार से लोग थे, आंटी थी, तो उन्होंने भी, वो भी रखते थे छठ पूजा, तो आई नो दैट, बट डिटेलिंग में नहीं पता था। एंड देन आई केम टू नो कि ये 36 आवर्स निर्जला व्रत होता है, जबकि मुझे पता था कि छठ पूजा का जो व्रत होता है वो बहुत हार्ड होता है, बट देन इतना नहीं पता था कि 36 आवर्स निर्जला व्रत करते हैं। आई रियली डिडंट नो दिस, हैट्स ऑफ। एंड ऑफकोर्स फिर उसके बाद जब पता चला कि माएँ अपने बच्चों के लिए रखती है, फॉर देयर प्रोटेक्शन, फॉर देयर वेल बींग, सो डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड ए मदर कैन डू एनीथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। एंड आई कैन फील इट कि मतलब कैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए व्रत इतनी इजीली, इतनी आसानी से, खुशी खुशी से रख लेते हैं। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि
मतलब आप लोग जो भी छठ पूजा मनाते होंगे, छठ पूजा इस ईयर आने ही वाली है, दिवाली के आसपास ही, दिवाली के बाद आती है। एंड आप लोग मनाइएगा एंड तभी फिर से हम लोग मिलके एक बार बात करेंगे इसके बारे में। सो लेट्स गो एंड शूट। गाना वैसे आता नहीं है, बट हमारे शो में जो गाना है वही बस थोड़ा मैं गुनगुना दूँगी। तुम ही सहारा छठी मैया, छठी मैया। ये गाना सीखना पड़ेगा मुझे अभी। सास बहू बेटिया के साथ जो मेरा आज का ये छोटा सा डे आउट जो लुक को लेके हमारा हुआ है, सो आज ये यहीं पे अभी ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। एंड बीच में आपने जो भी देखा है, सीन्स देखे हैं, सो ऐसे ही हम क्रोमा में शूट करते हैं एंड देन वो ह्यूज सेट आपको दिखता है। सो येस, थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती है क्योंकि मेरे लिए भी काफ़ी न्यू है ये कैरेक्टर। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एकदम न्यू हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो ऐसे लाइक नॉर्मल को इंसान बात कर रहा है तो इतनी परेशानी नहीं होती है, बट जब एज ए देवी, एज सम पावर एनर्जी आप बात करते हो तो बहुत सोच समझ के ध्यान से एक एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सो वो सब चीज़ें हैं जो आप देख ही रहे हैं सेट पे कैसे शूट हो रहा है, पूरी यूनिट होती है एंड दैट्स हाउ इट इज़। एंड आई एम श्योर आप लोग ये शो देख रहे हैं और आप सबसे मुझे बहुत प्यार मिल रहा है ऑनेस्टली, एंड थैंक यू सो मच। आई कैन सी कि जब भी मैं कोई रील डाल रही हूँ या मेरे फैंस डाल रहे हैं तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स, बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल। ऐसे ही प्यार देते जाइए और शो देखते रहिए। हमारा शो आता है सन न्यू पे मंडे टू सैटरडे 7 बजे, सो प्लीज़ देखना ना भूलिए एंड लेट मी नो आप लोग को कैसा लग रहा है शो। थैंक यू। तो देखा आपने कैसा है छठी मैया का ये अवतार। वैसे लुक में अब भी एक कमी है जो कि है भारी भरकम ये मुकुट जो देवोलीना जब सेट पर जाती है तब पहनती है। यही करते हैं कि देवोलीना यूं ही अलग अलग किरदारों में आप सभी का मनोरंजन करती रहे। फिलहाल तो छठी मैया के किरदार में वो फैंस का दिल जीत रही है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। और हाँ, अब तो हम आ गए हैं आपके व्हाट्सएप पर, तो जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाइए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, और हम नहीं चाहते कि आप मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।